मैया ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आरामदायक बॉलिंग यात्रा आखिरकार गुआंगजी और शाओशिन पिता पुत्र की एक जैसी आदतों को पूरी तरह उजागर कर देगी। उस दिन पूरा परिवार उत्साहित होकर बॉलिंग क्लब पहुंचा ताकि उच्च स्तरीय खेल का मजा ले सके। शाओशिन पहली बार ऐसे स्थान पर आया था, इसलिए सब कुछ उसके लिए नया था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मैया ने गेंद चुनना शुरू कर दिया। उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए हल्की और उपयुक्त गेंद ढूंढनी चाहिए। तभी अचानक एक अजीब आकार की पिछवाड़े जैसी दिखती थी बॉलिंग बॉल उसके सामने आ गई। मैया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। शाओशिन को एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। तुम यहाँ इस तरह की बातें मत करो, जल्दी से गेंद चुनो। वहीं पास में शाओशिन ने देखा कि बॉलिंग क्लब में कई बड़ी दीदियां भी खेल रही हैं, जिससे वह तुरंत असमंजस में पड़ गया कि किसे चुने। आखिरकार किसे चुनना चाहिए? मैंने तुमसे कहा था कि पहले बॉलिंग बॉल चुनो। इसके बाद गुआंगजी खुद आगे आया और शाओशिन को उदाहरण दिखाने लगा। उसकी मुद्रा एकदम सटीक थी। बॉलिंग बॉल तेजी से फेंकी और कई पिन गिरा दिए। देखने में वह काफी पेशेवर लग रहा था। शाओशिन भी उत्साहित हो गया। उसने अपने सिर जितनी बड़ी बॉलिंग बॉल उठाई और पापा की नकल करते हुए कुछ कदम दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, बॉल का वजन उसे इधर उधर डगमगाने लगा और वह गेंद फेंक ही नहीं पाया। बेटे की लय बिगड़ती देख गुआंगजी को फिर से खुद उदाहरण देना पड़ा। आखिरकार शाओशिन की बारी आई। उसने हिम्मत जुटाई और आगे दौड़ा, लेकिन बॉलिंग बॉल उसके हाथ में ही फंस गई। वह गेंद छोड़ ही नहीं पाया, उल्टा खुद ही जड़त्व के कारण आगे फिसल गया। अगले ही पल वह गेंद की तरह बॉलिंग लेन पर फिसलता हुआ सीधा पिन्स पर जा टकराया और सारे पिन गिरा दिए। गुआंगजी तुरंत दौड़ कर गया और बेटे को लेन के आखिर से गोद में उठा लाया। इसी समय बॉलिंग क्लब का मैनेजर गंभीर लहजे में आकर उन्हें याद दिलाता है कि वे दूसरों को परेशान न करें। गुआंगजी और मियां तुरंत धीमे स्वर में माफी मांगते हैं, जबकि शाओशिन को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने अपनी अपनी बारी पूरी की। अब मियां की बारी थी। वह पहले ड्रायर मशीन पर ध्यान से अपनी हथेली का पसीना सुखाता है। शाओशिन को यह नया उपकरण देखकर फिर से शरारती ख्याल आता है, लेकिन मियां उसकी चाल को पहले ही भांप लेता है और एक नजर में रोक देता है। मियां ने अपनी मुद्रा को स्थिर किया, गेंद को मजबूती से फेंका और सभी पिन्स को गिरा दिया। वह मुड़कर चाहता है कि बाप बेटा उसकी तारीफ करें, लेकिन देखता है कि दोनों की नजरें पहले से ही पास में खेल रही बड़ी दीदियों पर हैं। और भी हैरानी की बात यह थी कि जब उन दीदियों ने भी सभी पिन गिरा दिए तो बाप बेटा दोनों ने मिलकर ताली बजाई और खुशी मनाई। डांटने के बाद गुआंगजी ने मियां को फिर से एक गेंद फेंकने को कहा। मियां ने दोबारा गेंद फेंकी। यह गेंद पहले तो लाइन से बाहर जा रही थी, लेकिन बीच में ही जादुई ढंग से मुड़ गई और आखिर में फिर से सभी पिन गिरा दिए। वह इस अद्भुत गेंद को दिखाने के लिए उत्साहित था, लेकिन देखा कि गुआंगजी और शाओशिन अब भी दूसरों को ही देख रहे हैं। बार बार समझाने के बाद भी दोनों नहीं सुधरे तो मियां ने खुद ही समस्या को ठीक करने का फैसला किया। इन दोनों को जरूर एक सबक सिखाना पड़ेगा। स्थिति बिगड़ती देख बाप बेटा दोनों भाग खड़े हुए और बॉलिंग क्लब में अचानक एक मजेदार पीछा शुरू हो गया। मैं हार मानता हूँ मियां। मियां ने सच में इनाम जीत लिया। इनाम था 5000 युआन की प्रीमियम अंगूर का रस की बोतल, लेकिन उसे अफसोस था कि वह 3000 युआन नहीं जीत पाई।